तो बच्चों आज का जो टॉपिक है वो है नंबर वर्ड। आज हम नंबर वर्ड के बारे में समझेंगे, नंबर वर्ड कैसे काम कर रहा है, क्योंकि सेट के अंदर कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो कि यूज होंगे और ये आपको पता होना चाहिए कि जो नंबर्स हैं वो किस तरह से रिलेटेड हैं एक दूसरे से। नंबर किस तरह से रिलेटेड है एक दूसरे से और क्या क्या सिंबल है सेट्स के अंदर, ये हमें पहले पता होना चाहिए और उसके बाद फिर हम उसकी डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक, पहले मैं सभी चीजों को एक साथ बता देता हूँ और उसके बाद फिर एक एक करके सभी को समझाऊंगा। ठीक, तो यस नंबर वर्ड के बारे में बात करते हैं। तो एक सेकेंड, फर्स्ट ये मैंने एक सर्कल सा बनाया। द फर्स्ट सर्कल, इसे हम नेचुरल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। इस नेचुरल नंबर में क्या क्या होगा? इसमें इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सारे होल्ड करेंगे। और नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 से स्टार्ट होता है ना बेटा? यस सर। इसे ऐसे लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत? नो सर। नो। वेरी गुड। अब इससे बड़ा नंबर क्या होता है ये बताओ, जो सिर्फ इससे बड़ा है? सर वोल नंबर। वेरी गुड, शाबाश। इससे जो बड़ा नंबर है वो कौन है? होल नंबर। तो होल नंबर कहता है कि भाई रुक जाओ, मैं भी हूं, मैं आपसे बड़ा हूं। इसे हम डब्ल्यू से डिनोट कर देते हैं। तो कह रहे क्यों बड़ा है? क्योंकि मेरे पास ना जीरो एक्स्ट्रा है। यानी बड़े होने के लिए सिर्फ क्या एक्स्ट्रा है इसके पास? जीरो। यानी एक नंबर बड़ा हो गया, इसलिए तब तक एक नंबर और आ गया। ठीक है, वो कहता है भाई मैं भी हूं। तो कौन है भाई तू? तो कौन कौन है बेटा वो? कौन सा अगला नंबर है जो इससे बड़ा होगा? सर रैशनल। इंटीजर। इंटीजर। हाँ, अगला नंबर कौन? इंटीजर। कौन? इंटीजर। इंटीजर। तो इंटीजर कहता है कि मैं बड़ा हूं। भाई कैसे बड़ा है? कह रहे हैं ना, आपके पास जो नंबर है वो तो मेरे पास है ही है। मेरे पास और कौन से नंबर है? माइनस वाले भी एक्स्ट्रा है। मैं दोनों फॉर्म में मूव कर सकता हूं। ठीक, फिर एक और नंबर आ गया। कौन सा नंबर आ गया? वो कहता है जी मैं तुझसे बड़ा। तो भाई कैसे बड़ा? अरे मेरे पास आपसे ज्यादा नंबर है। तो कौन से ज्यादा नंबर है जरा बताओ तो कह रहा है कि मेरा नाम है इंटीजर। क्या नाम है? इंटीजर, सॉरी, रैशनल। रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर कहता है जी आप वाले सारे नंबर मेरे पास होंगे, पर मेरे पास फ्रैक्शन वाले नंबर भी अवेलेबल है। क्या है बेटा? फ्रैक्शन वाले फ्रैक्शन नंबर। अवेलेबल है। ये बात समझ में आ गई या नहीं आई? यहाँ तक क्लियर है? यस। अब अगली कंडीशन, अगला एक और नंबर आया, वो कहता है जी मैं भी हूं। तो कौन है भैया आप? तो कहता है मैं हूं सबसे बड़ा नंबर। तो कौन सा सबसे बड़ा नंबर होगा भाई, बताओ इन सब में? बोल बेटा, सबसे बड़ा नंबर कौन सर है? इरेशनल। रियल नंबर। रियल नंबर। रियल नंबर। अब यहाँ नोटेशन लिखते हैं सबकी, ठीक है? तो फर्स्ट एन मीन्स नेचुरल नंबर, ये लिखने का तरीका है इसका, ठीक है? डार्क करके लिखते हैं इसको, नेचुरल नंबर। उसके बाद डब्ल्यू से डिनोट क्या किया मैंने, किसको किया? होल नंबर को। उसके बाद इस जेड से दिखाया क्या? इंटीजर को। फिर ये क्या हुआ?
ये हुआ रैशनल नंबर। उसके बाद रियल नंबर। तो समझ में आया या नहीं आया? यस सर यार। कोई एक नंबर छूट गया, बताओ कौन सा नंबर छूटा है? सर साइड में आएगा इरेशनल। अरे वाह, मैं छूटा नहीं था, वो मैंने छोड़ा था। बेटा एक सिंबल है जिससे बोलते हैं हम कंटेन। क्या बोलते हैं? कंटिन्यू। कंटेन। और इसे सबसेट भी कहते हैं। इसके बारे में बहुत लंबी थ्योरी है, आराम से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये कहता है कि नेचुरल नंबर ना वो कंटेन होता है, किसके अंदर होता है? होल नंबर के। और होल नंबर किसके अंदर कंटेन होता है? इंटीजर के। और जो इंटीजर है वो किसके अंदर कंटेन होता है? रैशनल के। और ये सारे कंटेन होते हैं किसके अंदर? रियल के। यानी कहा जा सकता है रियल नंबर इज द फादर ऑफ ऑल नंबर। ठीक है, रियल नंबर इज द फादर यस। ऑफ ऑल नंबर, कहा जा सकता है ना। गुड। अब सर आपने इरेशनल के बारे में तो बताया नहीं। आपने देखा ऊपर वाले हर एक नंबर एक दूसरे से रिलेटेड है ना। नेचुरल में मैंने यस। क्या ऐड किया? जीरो जोड़ा तो होल बन गया। फिर जीरो होल में मैंने क्या किया? नेगेटिव वाला ऐड किया तो इंटीजर बन गया। और इंटीजर में मैंने फ्रैक्शन ऐड कर दिया तो रैशनल बन गया। और सारे नंबर्स किस में? रियल नंबर में। तो ये सारे क्या है? बड़े होते जा रहे हैं। यानी नेचुरल नंबर किसके अंदर आता है? होल नंबर के। होल किसके अंदर है? इंटीजर के। और इंटीजर किसके अंदर आता है? रैशनल के। और सारे नंबर रियल के अंदर। तो इरेशनल नंबर क्या कहता है? वो कहता है भाई मेरा ना, इससे इरेशनल शो कर रहा हूं मैं, ठीक है। इरेशनल नंबर कहता है भाई मेरा ना बाकियों से, मैंने कहा रियल नंबर इज द फादर ऑफ ऑल नंबर। यानी रियल नंबर फादर ऑफ ऑल नंबर है, मतलब उससे कोई बाहर नहीं है। मतलब इरेशनल नंबर भी किसके अंदर आता है? रियल के अंदर। पर इरेशनल नंबर कहता है ना कि रियल में से अगर क्या हटा दें? रैशनल हटा दें तो जो बचा पार्ट होगा ना वही मैं हूं। अब कहने की बात थोड़ी अजीब लगी कि कहना क्या चाहता है। ये कहता है कि भाई मेरा ना किसी और नंबर से कोई रिलेशन नहीं है, मैं किसी और नंबर के साथ कोई रिलेशन नहीं करता हूं, पर मैं सिर्फ रियल नंबर के अंदर आता हूं। आप अगर इरेशनल की बात करें तो इरेशनल में √2, √3 पढ़ा है ना, √5 किया है कि नहीं किया? दिवांश? यस सर। यस सर। हाँ। तो अब कहने का सेंस ये आया कि इसको डील कैसे करना है। तो डील करने का तरीका अब हम इसे ग्राफिकली देखते हैं कैसे। यानी ये कहना चाहता है, ये क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है भाई कि जो ये पार्ट है, सिर्फ ये वाला पार्ट जो मैं कलर कर रहा हूं, जो मैं कलर कर रहा हूं सिर्फ वो पार्ट, ये पार्ट क्या है? इरेशनल नंबर। जो मैंने पार्ट अभी आपके सामने कलर किया है, सिर्फ इतना ही पार्ट क्या है? इरेशनल नंबर है। तो सर रियल नंबर फिर क्या है? रियल नंबर ये पूरा पार्ट है, मतलब वो सारे पार्ट को रियल नंबर होल्ड करता है। पर इरेशनल नंबर सिर्फ इसी पार्ट को होल्ड करता है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? सर मतलब वो रियल नंबर वाले पार्ट को होल्ड करता है। जो ये बचा हुआ पार्ट है, ये वाला पार्ट जो एक्स्ट्रा आया, ये वाला येलो कलर वाला जो मैंने अभी शो किया ना, येलो कलर में दिख रहा है ना, यस सर। सिर्फ इतना ही पार्ट, बाकियों के साथ कोई रिलेशन नहीं।
बाकियों के साथ कोई रिलेशन नहीं। पर जो इंटायर पार्ट है वो रियल नंबर है। इंटायर पार्ट क्या है? रियल नंबर। और सिर्फ इतना ही पार्ट क्या है? इरेशनल नंबर। ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। आ गई? This yellow color part is only real number. There is no relation. But as for the concern of real number, it exists या hold all these part. वो सारे के सारे, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने पार्ट है वो सारा होल्ड करने की जो कैपेबिलिटी है वो रियल नंबर की है। यानी रियल नंबर उनको भी होल्ड करता है और इसको भी होल्ड करता है, और ये किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं करता है और होल्ड। ठीक है? यस सर। चलिए, तो यहां तक होगी बात, समझ में आ गई आपको। तो अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? नोटेशन। अब जो पढ़ाने जा रहा हूँ आपको बताऊं, ये एक साथ में सारे नोटेशन लिखवाऊंगा और फिर मैं 1 बाई 1 करके, इसे कई दिन में खत्म होगा ये, 1 बाई 1 करके इसे समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक बेटा? यस सर। तो नोटेशन के बारे में बात करते हैं। नोटेशन। तो फर्स्ट, दिस इज कर्ली ब्रैकेट, इसको पैरेंथेसिस भी बोलते हैं। दिस सिंबल इज नॉन एज such that, and this is tends to, this is implies that, and this is if and only if। और भाई इसके बाद है दिस इज फॉर ऑल। ठीक? सर इस चैप्टर को मतलब खत्म होने में सर कितना टाइम लग जाएगा? क्यों, जल्दी है बेटा? खत्म करना जल्दी? नहीं नहीं सर, अरे सर वो वाला चैप्टर करना था ना सर, क्या कहते हैं वो चैप्टर 3, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन स्टार्ट तो हो रहा है, क्यों परेशान हो रहा है? 2 क्लास जो है ना, बच्चों की जो क्लासेस थे ना, उनके भी टेस्ट वगैरह हुए थे, तो टेस्ट की रिपोर्ट दिखाई थी, उनके साथ डिस्कशन हुआ, तो इसलिए उनका हो नहीं पाया। तो अभी 2 क्लास के बाद ना, 2 क्लास होगी, एक या यस। 2 क्लास होगी, मैं आपको 2 बैच में बैठाऊंगा, एक इसमें तो कराऊंगा ही कराऊंगा, उसमें भी आपको बैठा दूंगा। ये तब तक चलता रहेगा जब तक पीछे कवर नहीं होगा, और वो आप ट्रिग्नोमेट्री उसमें कंटिन्यू हो जाएगी। आप समझ में आई बात क्या कर रहा हूँ मैं? यस सर। यानी ट्रिग्नोमेट्री आपकी अभी नेक्स्ट वीक के अंदर ही स्टार्ट, यानी मिड ऑफ नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है? 1 या 2 क्लास वहां देनी है मुझे, मैक्सिमम 2 क्लास मान के चलो। 2 क्लास के बाद वो स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें से एक क्लास आज ही है, आपके बाद अभी क्लास होने की है। तो उसमें जब मैं करवा दूंगा वो 2, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो जाएगी। तो ट्रिग्नोमेट्री में आप वहां बैठ जाना, उसमें भी बैठोगे और इसमें भी बैठोगे। इसमें आप पीछे का बैकअप लोगे और उसमें आप आगे करोगे। समझ में आई बात? जब आपका बैकअप कवर हो जाएगा तो ये बैच आपका बंद हो जाएगा, सिर्फ वही चलता रहेगा। आगे बस में? यस सर। हाँ, परेशान वगैरह मत हो बेटा। तो 4 देयर तो इज सर दिस हो इसमें गया। कितने चैप्टर हैं फिर अभी, मतलब जो मैंने नहीं करे? आपने 2 चैप्टर नहीं कर रखे, तो 2 चैप्टर में सेपरेट कराऊंगा आपको, क्योंकि उनके साथ तो समझ में नहीं आएगा आपको। यस सर। हाँ, और ट्रिग्नोमेट्री का कोई रिलेशन नहीं है इसके साथ, एकदम अलग ही है वो। ठीक? इसलिए कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ओके, उसके बाद बात करते हैं, दिस सिंबल इज नॉन एज यूनिवर्सल। दिस इज union, this is intersection, this is but not, और इसे only भी बोलते हैं। दिस इज negation। और ये चैप्टर ढंग से पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि फ्यूचर में कई चैप्टर इसके पर डिपेंड है। हाँ, negation। ओके। अभी जो सी लगाते हैं या डैश लगाते हैं, इसे बोलते हैं
कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ठीक, इसके बाद ये सिंबल आ गया, इसे बोलते हैं क्लोज इंटरवल। इसे बोलते हैं ओपन इंटरवल। इसे बोलते हैं, ऐसे लिखा देखो, ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। इसे बोलते हैं ओपन को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे बोलते हैं सेमी। पहले क्या है, क्लोज है ना, तो सेमी क्लोज एंड सेमी ओपन। समझ में आ रहा है बेटा यहाँ तक? यस। फिर पहले ओपन फिर क्लोज। ओपन का सिंबल ऐसा होता है, क्लोज ऐसे होता है। तो पहले क्या है, सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज। ठीक, तो ये कुछ नोटेशंस है। अच्छा भी बाकी है, इसे हम फाई बोलते हैं, फाई, और एम्पटी, और नल, और वॉइड, सेट। सब में सेट लगा लेना। इसको खाली खाली करली ब्रैकेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पटी करली ब्रैकेट। क्या बोलते हैं, एम्पटी करली ब्रैकेट। अच्छा, फिर है सबसे इंपॉर्टेंट, अब बता रहा हूं, दिस इज नॉन एज बिलोंग्स टू। दिस इज कॉल्ड नॉट belongs to, and this is contain और सबसेट, ये बता ही चुका हूं। नॉट कंटेन, नॉट सबसेट्स। ठीक बेटा, यस। यहां तक समझ में आ गया? बढ़े फिर हम आगे। चलिए, आगे बढ़ाने से पहले कुछ एक्सरसाइज भी की जाए, है ना। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको सेट्स बता दिया था कि सेट्स क्या होता है, बता दिया था, ये बताया यस था ना। हाँ, अच्छा, दूसरा, अभी दो सिंबल पे काम करेंगे। पहले बिलोंग्स टू के बारे में बात करेंगे। किसके, इस सिंबल को बिलोंग्स बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, कंटेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे बिलोंग्स बोलते हैं, बिलोंग्स, और इसको क्या बोलते हैं, कंटेन। तो बिलोंग्स की खासियत क्या होती है, ये ना मेंबर को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, मेंबर को। और ये क्या दिखाता है, सब सेट को दिखाता है। मतलब ये सेट की नेचर को डिफाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई ए सेट दिया है 1 2 3 4, तो अगर मैं किसी वन को दिखाऊंगा, वन को शो करना चाहता हूं, तो मैं क्या लगाऊंगा, बिलोंग्स का सिंबल लगाऊंगा। पर अगर मैं उसको सेट की फॉर्म में डिफाइन करूंगा, तो मैं क्या लगाऊंगा, कंटेन लगाऊंगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई? ए वे शो। सर मतलब, सर मतलब अगर उससे उससे बिलोंग शो करना है तो बस हमें फिर ये मेंबर वाला जो है सर ये लगाना पड़ेगा, और अगर उसे सेट की फॉर्म में शो करना है तो कंटेन लगाना पड़ेगा। हाँ, मतलब किसी को मेंबर की फॉर्म में या एलिमेंट की फॉर्म में शो करेंगे तो बिलोंग लगाएंगे, किसी को सेट की फॉर्म में शो करेंगे, सबसेट की फॉर्म में शो करेंगे, तो वहां करली ब्रैकेट होना चाहिए। ठीक है, यानी दोनों में डिफरेंस क्या है, बिलोंग्स सिर्फ मेंबर को डिफाइन करता है, और सबसेट क्या करता है, वो मेंबर को सेट की फॉर्म में डिफाइन करता है। आई बात समझ में? यस सर। अब अगर मैं यहाँ पर 1 और 2 ले लेता हूँ और बिलोंग्स लिखता हूँ, तो मेंबर को डिफाइन किया। पर अगर मैं 1 2 लेता हूँ और ऐसे लिखता हूँ, तो सेट की फॉर्म में डिफाइन करता हूँ। मतलब सब सेट तो तभी कहलाएगा जब उसके अंदर सेट का नेचर होगा, तब ना। और किसी को सेट कब बोलते हैं, जब उसमें करली ब्रैकेट होता है। बताया था कि नहीं बताया था? यस सर। यस सर। हाँ,
सब सेट यानी सब मतलब छोटा और सेट मतलब पता ही है आपको नेचर। तो सब सेट को तभी डिफाइन किया जा सकता है जब वो सेट के नेचर को होल्ड करता हो। भाई ए क्या है, करली ब्रैकेट में है, तो जो उसके एलिमेंट है अगर वो भी करली ब्रैकेट में ही है तो वो क्या है, सबसेट। हाँ, अगर होने वही चाहिए जो उसके अंदर है, उससे बाहर नहीं होने चाहिए, या वो नहीं होने चाहिए जो उसमें नहीं है। आई बात समझ में, तभी वो सबसेट कहलाएगा। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? यस क्लियर हो गई। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम है फाई। पर फाई के बारे में करेंगे बहस बाद में, पहले करेंगे हम थोड़ी सी एक्सरसाइज और उसके बाद फिर इसके आगे। अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं फिर से बता दूं, अभी मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया, बस एक डेफिनेशन पढ़ाई है। उस डेफिनेशन के बिहाफ पर हम चीज़ों को सीखेंगे और अब से क्लास स्टार्ट होगी सेट्स की। हाँ, अब थोड़ी स्पीड में कर दूंगा, अगर आप कैपेबल हुए, आप मुझे लगा कि आप समझ में आ रहा है तो मैं स्पीड बढ़ा दूंगा। ठीक, ओके सर। यहाँ तक क्लियर है? बढ़ू फिर मैं आगे। यस सर। चलिए, तो फिर हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज फर्स्ट को देखते हैं और वहां से चीजों को सीखने की कोशिश करते हैं। ओके, यस सर। बुक है आप पे? यस सर। कोई बात नहीं, यहाँ देखते हैं। ये बुक? नहीं सर, है सर। अरे यही है ना, देखो स्क्रीन पे जो दिख रही है यही बुक है ना वो। यस सर। तो पढ़े। चलिए यस सर। शुरुआत करते हैं। अब मुझे आप बताइएगा, द कलेक्शन ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, क्या ये सेट है या नहीं, और है तो क्यों? क्योंकि सर ये सेट है, क्योंकि ये तो एक क्या कहते हैं, कॉमनली एक्सेप्टेबल है, मतलब जिसे हर हर किसी ने एक्सेप्ट कर लिया है। वेरी गुड, शाबाश। दिस इज सेट। अरे ऑब्वियस सी बात है, जैसे स्टार्ट होने वाले कौन से वो होंगे, जनवरी, जून। जनवरी, जून एंड जुलाई। वेरी गुड। तो मुझसे भी ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, सभी इसको मानेंगे ना भाई, कोई अलग तो कहेगा नहीं। कोई ये थोड़ी कहेगा मैं 14 महीने बनाने वाला हूँ या 20 महीने बनाने वाला हूँ, अब ये पॉसिबल तो है नहीं, है ना। यस। नेक्स्ट, तो अगला सर देखा। इसमें हमें सिर्फ मतलब, सर तो इसमें हमें कैसे, मतलब सिर्फ इतना ही लिखना सर, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल। हाँ लिख दो, वैसे महीनों जरूरत के नहीं है, नाम। बट फिर भी आप लिख सकते हो साथ। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। ओके सर। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट talented of writers of India. सर ये भी सेट है सर, अच्छा बताइए क्यों। क्योंकि सर जो मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हैं सर, वो तो मतलब एक्सेप्टेबल है कि वो राइटर्स हैं। ये भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होगा कि वो अगर टैलेंटेड है, अगर उन्हें सिलेक्ट कर रहे हैं, तो सबने मानी ये चीज इस पूरी कि वो टैलेंटेड हैं, तभी मुझे सर उन्हें मतलब। मुझे वो 10 बंदों के नाम बताओ जो बहुत टैलेंटेड है, मतलब मोस्ट टैलेंटेड है, उनसे कोई टैलेंटेड नहीं है। उन 10 बंदों के नाम बताओ, और उनका नाम बताना जो सभी एग्री करें जिसके लिए। सर राइटर्स, हाँ, जब सर आपको, इसमें खुशवंत, सर खुशवंत सिंह। अच्छा पक्का वो है? मुझे तो अच्छे नहीं लगते, मुझे उनकी कविता अच्छी नहीं लगती। तब बोलिए, मुझे तो अच्छी नहीं लगती। बेटा दिस इज नॉट अ सेट। आप बताओ, पूछो क्यों। सर क्यों, कैसे? क्योंकि यहाँ पर सभी की ओपिनियन अलग हो सकती है। अब मुझे मुझे क्या नाम है, चेतन भगत अच्छा लगता है, ठीक है। 10 तो काउंट करने, कितने सारे लोग हैं, ठीक है।
मुझे चेतन भगत अच्छा लगता है, मुझे केशव पंडित अच्छा लगता है, ठीक है, तो मेरी ओपिनियन अलग होगी और आपकी ओपिनियन अलग हो सकती है ना, सोच के देखो। यस सर, तो हमें तो ऐसी चीज चाहिए जिसमें सभी की ओपिनियन क्या हो, सेम हो। यही था ना सेट का। यस सर, यस, तो यस सर, ये इस कंडीशन में सभी की ओपिनियन अलग हो सकती है। अब जो फॉरेन वाले बंदे होंगे उनकी ओपिनियन अपने देश के लोगों को अच्छी लगती होगी, वो थोड़ी मानते होंगे जो खुशवंत सिंह 10 में है, मोस्ट 10 में उनको मान सकते हैं क्या वो? नो सर, आप इंडिया की बात करते हो तो आपको खुशवंत सिंह समझ में आ रहा है, ठीक है, प्रेमचंद समझ में आ रहा है, ठीक है, उन्हें भाई एल्बर्ट डी कोस्टा अच्छा लगता है, ठीक है, और भी अलग अलग नाम उन्हें पसंद है। तो क्या करोगे, यस 10 सर, में आएगा कोई? सबकी ओपिनियन अलग हो गई ना, यस सर। इसलिए सेट्स नहीं है। अगला नेक्स्ट, a team of 11 बेस्ट best cricket batsmen of the world. सर, ये भी एक सेट नहीं है, इसमें भी सबके सर ओपिनियन अलग अलग होंगे। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्लिक किया आपने। यस, यहाँ भी सभी की ओपिनियन अलग हो सकती है। अरे मुझे भज्जी अच्छा लगता है तो किसी को सचिन तेंदुलकर अच्छा लगता है, तो किसी को यस, रैना अच्छा लगता है, किसी को रिकी पॉन्टिंग अच्छा लगता है, तो सभी की ओपिनियन अलग है ना, और इन्होंने यस सर, काउंटिंग फिक्स कर दी है। अच्छा, चलिए अगला, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। सर ये सेट हो सकता है, क्योंकि सर इसमें बॉयज तो सर वो तो सारे क्लास के इंक्लूड होंगे ना सर, जो जो बॉयज होंगे। हाँ, आप, क्योंकि यहाँ पर फिक्स कंडीशन है, यहाँ क्या है, यस सर, फिक्स कंडीशन है, केवल आपकी क्लास की बात करी है उसने, तो बच्चे तो वही रहेंगे, इसलिए सेट है। यस सर, और देखो दोनों के अंदर अगर मैं सीधी बात करूं तो इन दोनों में उसने क्या किया, एक तो नंबर फिक्स कर दिए। पहली कंडीशन क्या, देखो यहाँ 10 लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, 11 लिखा है, ये लिखा है ना। यस सर, तो पहली गलती उसकी यही थी कि इसने क्या किया कि नंबर फिक्स कर दिए। क्या कर दिए, नंबर फिक्स कर दिए। तो जब नंबर लगा दो और वहां पर बहुत सारे लोग हों तो सभी की ओपिनियन क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। हाँ, मैं ये कह सकता था कि खुशवंत सिंह इज द वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, ये कह सकता था ना, पर यस 10 सर, मोस्ट में नहीं कह सकता। आई मेरी बात, ये नहीं समझ में आई? यस सर, यस सर, 10 मोस्ट में नहीं कह सकता। अब यहाँ पर भी जो वर्ल्ड के बंदों के बारे में बात की, 11 ही बंदे का है, पता नहीं कितने सारे लोग हैं और कितने अच्छा अच्छा परफॉर्म करते हैं, है ना। तो सभी की यस सर, ओपिनियन अलग अलग हो सकती है ना भाई। चलिए यस अगले सर। के अगले के बारे में बात करते हैं। अगला देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। सर सेट है भी। सेट है पक्का? यस सर, यस सर, वेरी गुड, क्योंकि भैया क्योंकि सर इसमें 100 से नीचे सर सारे के सारे उसमें इंक्लूड आ जाएंगे, जितने भी अरे वो वाह, जीरो से लेकर। वेरी वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। सर इसमें कलेक्शन में सब आ जाएंगे सर। एग्जैक्टली ये भी exactly. सर। भैया ये प्रेमचंद की ही कलेक्शन की बात कही गई है, यस सर, इसीलिए ये सेट्स है ना। यस सर, वेरी गुड। अब मैं कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स ऑफ हिमेश रेशमिया कह दूं तो भी क्या होगा, सेट होगा ना। सेट हो। हिमेश के गाने के यस सर, अंदर मैं अजीत के गाने थोड़ी ना एक्सेप्ट करूंगा या श्रेया घोषाल करवा लूंगा, वो तो उसी के रहेंगे ना। यस सर, हाँ, मैं ये जरूर कहता कि 10 मोस्ट इमिनेंट सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, तब तो भाई नहीं होता। यस सर, अगर मैं 10 कोई सॉन्ग्स की बात करता तब नहीं होता, पर अगर मैं कहता हूँ कलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर किसी कंडीशन के बारे में बता देता हूँ, श्रेया घोषाल बोल दूं, आशा का बोल दूं, या फिर मैं लता मंगेशकर बोल दूं, दैट मीन्स क्या होगा, वो होगा, क्योंकि पर्टिकुलर के बारे में बात की गई है ना। यस सर, यस सर। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा जी, नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। यस सर, ये भी सेट होंगे सर, क्योंकि सर वेरी इसमें गुड, सबके ओपिनियन अलग अलग हो ही नहीं सकते सर, क्योंकि वो तो एकदम फिक्स्ड है।
हाँ वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट, अगला, सर ये भी वही, द सर ये भी कलेक्शन, सेट है। वही ऑब्वियस सी बात है, जो है वो सभी के लिए है ना। नेक्स्ट, द यस सर, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ वर्ल्ड। मोस्ट कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। सर ये नहीं हो सकता, हाँ क्यों? क्योंकि सर इसमें सबके ओपिनियन जो होंगे अलग अलग होंगे सर। वेरी गुड, अब आप क्रैक करना सीख गए, शाबाश, वेरी गुड देवांश। ऑब्वियस सी बात है, कोई छिपकली देख के रोने लगता है तो कोई शेर को भी पकड़ लेता है ना। यस सर, यस हाँ। सर, यस सर। तो नेक्स्ट, अब अगले के लिए बोला गया, देखो ये सिंबल है, इस सिंबल को बोलते हैं बिलोंग सिंबल ना, यस या फिर क्या बोलते हैं, एलिमेंट सर, फॉर्म, मैम एलिमेंट बोलते हैं ना, मेंबर सर बोलते हैं, मेंबर, यस एलिमेंट को मेंबर। ही, एलिमेंट को ही मेंबर बोला जाता है। ओके सर। शुभम जी वेट करिए, जब तक सभी आते हैं तब तक मैं इनको एक्सेस बताता हूँ। हाँ जी, तो अब यहाँ पर जो जो मेंबर है उसके बारे में, पहला बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, जल्दी बोलो। यस सर करेगा। दूसरा, नो सर। तो काट दो, ये करेगा नहीं करेगा, नो सर। वेरी गुड, शाबाश, ये करेगा नहीं करेगा, यस सर करेगा। ये करेगा नहीं करेगा, करेगा सर। ये, नो सर। समझ में आ गया नहीं आया? यस। रोस्टर फॉर्म को हम काउंटिंग फॉर्म बोलते हैं, नंबर्स फॉर्म बोलते हैं, तो इसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ये जो सिंबल होता है, इस सिंबल को समझना, इसका मतलब होता है इंक्लूडेड, क्या बोलता है, इंक्लूडेड। तो उसने -3 से बड़ा और -3 भी और 7 से छोटा, मुझे अगर इंटीजर लिखना हो तो इंटीजर फ्रैक्शन में तो होता नहीं है, तो -3, सर सिक्स, -2, सिक्स माइनस -2 सर बहुत सारे। यस सर। 0 1 2 3 4 5 6, केवल 6 तक आएंगे, ठीक है। यस सर। नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या होगा? सर नेचुरल नंबर सर इसमें तो मतलब पीछे तक नहीं सॉरी 0 तक आ जाएंगे सर, 5 नहीं 5 4 1 तक, सॉरी 1 तक आएंगे सर, 5 4 3 2 वेरी 1 नंबर है। वेरी गुड, ठीक। 2 डिजिट नंबर जिनके डिजिट का सम 8 हो, 1 7, 4 4 दोनों का सम 8 है। 44 सर। अगला अगला, 2 28 6 26 सॉरी 26 3 5 4 4 सर 53 53 62 62 7 1 7। 8 0, ठीक। ओके सर। उसके बाद प्राइम डिवीजर खुद निकाल लेना, ये ध्यान रखना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक को अलग करना है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए TRIGON, दोबारा NO नहीं आएगा, ME, ठीक, फिर दोबारा T नहीं आएगा, फिर R नहीं आएगा, सिर्फ Y आएगा, मतलब कोई भी अल्फाबेट दोबारा रिपीट रिपीटेशन नहीं। नहीं होते, ठीक। तो कर सकते हो, बेटर यस को भी सर। ऐसे ही कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 तक आप कर लेना, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आपको, ठीक है। ओके सर। और जो पढ़ाया अभी उसकी वीडियो भी मिल जाएगी और बाकी चीजें मिल जाएंगी, तो उसे वो कर ओके लेना। सर, थैंक यू सर। हाँ, आप क्लास, आज की क्लास, अब हम कब मिलेंगे, मंडे, सॉरी ट्यूसडे को मिलेंगे ना। ट्यूसडे। हाँ यस ट्यूसडे, सर। ट्यूसडे को मिलेंगे सेम टाइम, लेट मत करना पहले तो, ठीक है, टाइम पे आ जाना। यस सर। यस ओके, सर, यस सर। ओके, ओके बाय बाय, टेक केयर। सर। हाँ जी बच्चों,